नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम। स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत बाल वाटिका का अभिलेखीकरण। जैसे कि हम सब अवगत हैं कि ग्रीष्मावकाश के पहले हमें प्रथम जो 12 सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियाँ, उसमें से 3 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन करना था विद्यालयों में, और उसका अभिलेखीकरण या तो आप शिक्षक डायरी में कर सकते हैं या एक अलग रजिस्टर बना करके ही आप उसमें उसको मेंशन कर सकते हैं। तो अलग अलग दिवस पे हमने इसको साझा किया है, और आज की वीडियो में इसका एक समरी लेके आए हैं हम कि अगर आपका कहीं कोई कार्य छूटा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। तो प्रथम सप्ताह से लेकर के तृतीय सप्ताह तक का पूरा रजिस्टर वर्क आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, बाल वाटिका। तो चलिए, सबसे पहले प्रथम सप्ताह, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमें चहक के प्रथम फेज़ का आयोजन करना था, और 25 अप्रैल से कैलेंडर गतिविधियों का हमें संचालन करना था विद्यालयों में। तो पहले कोई भी उसका फॉर्मेट उपलब्ध नहीं था, तो प्रथम सप्ताह की गतिविधियों को संचालित करने के पश्चात हमने उसका अभिलेखीकरण अपने हिसाब से किया था। वो कुछ इस तरह है, देख लीजिए, क्योंकि कार्य तो वही रहेंगे। अभी देखिए, दिनांक 25/4/2022 ये पूरा कार्य है, 25 तारीख का। पर देख लीजिए, स्कूल रेडीनेस विद्यालय की तैयारी बाल वाटिका कार्यक्रम प्रथम सप्ताह कैलेंडर गतिविधि सप्ताह 1 रजिस्टर रिकॉर्ड, और ये सोमवार का पूरा कार्य है, 25 तारीख का। उसके बाद मंगलवार 26/4/2022 का ये कार्य है। यहाँ पे हमने इसका प्रिंट आउट भी लगा के रखा है। ये 24 और 25 अप्रैल का कार्य, 25 और 26 अप्रैल का पूरा कार्य है। अब आते हैं 27 तारीख की ओर, प्रथम सप्ताह 27/4/2022 ये पूरा कार्य है। अट्ठाईस तारीख का कार्य, 28 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार। उसके बाद प्रथम सप्ताह शुक्रवार और शनिवार का कार्य, फिर ये फॉर्मेट हमें उपलब्ध हो गया था, और इस हिसाब से फिर हमने पूरा रजिस्टर वर्क मेंटेन किया है। तो ये 29/4/2022 दिन शुक्रवार का कार्य। अब 30 तारीख 30/4/2022 दिन शनिवार का कार्य, ये प्रथम सप्ताह का अंतिम दिवस का कार्य।
अब आते हैं हम द्वितीय सप्ताह की ओर। 2/5/2022 दिन सोमवार। कैलेंडर गतिविधि द्वितीय सप्ताह, स्कूल रेडीनेस, रजिस्टर रिकॉर्ड। तो पहले देखते हैं 2 तारीख का पूरा कार्य। 2 मई, ये दूध का बर्बादी आधा गिलास बचा। अब आते हैं 3 तारीख की तरफ। 3/5/2022 दिन मंगलवार, सप्ताह संख्या 2। इस दिन ईद का अवकाश था, तो वहाँ पे अवकाश मेंशन कर दिया गया। अब आते हैं सप्ताह संख्या 2, 4/5/2022 दिन बुधवार की ओर। उसका पूरा गतिविधियों के संचालन के पश्चात उसका रजिस्टर वर्क किस तरह से किया गया है। अगर आप प्रतिदिन गतिविधियों के संचालन के पश्चात सिर्फ 5 या 10 मिनट का समय देते हैं तो आपका रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। इसमें कोई समय नहीं लगता है। बस 4 कॉलम खींचने हैं और 2-2 लाइन में अपने कार्यों को अंकित कर देना है। यही आप रजिस्टर अपने डायरी में भी कर सकते हैं, और या तो आपने रजिस्टर बना रखा है तो आप उसमें मेंशन करते चले जाइए। तो इसमें कोई भी बहुत अधिक समय नहीं लगता है, और क्या आपने कार्य कराया उसका एक रजिस्टर तैयार हो जाता है। नोडल शिक्षक को कक्षा 1 ही देखना है, और अपने कार्यों को संकलित करने का सबसे बेहतर तरीका उसका अभिलेखीकरण है। तो बहुत कम समय में आपका रजिस्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यह है कि प्रतिदिन आपको कार्यों को इसमें मेंटेन करना होगा। उसके बाद आते हैं 5/5/2022 दिन बृहस्पतिवार की ओर। अब आते हैं 6/5/2022 दिन शुक्रवार की ओर, द्वितीय सप्ताह। इसका कार्य भी देख लेते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि जिनका भी कोई कार्य कहीं छूटा है उनको सहायता मिल पाए और वो अपने अभिलेखों को सरलतम रूप में मेंटेन कर पाए। अंदर दिख नहीं रहा क्यों? वहाँ पर अभी ग्रीष्मावकाश हो रहा है। अब विद्यालय खुलने के पश्चात गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। तो ये 3 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका हम संचालन अभी कर रहे हैं। अब आते हैं द्वितीय सप्ताह के अंतिम दिवस, दिन शनिवार 7/5/2022।
अब आते हैं तृतीय सप्ताह की ओर। बाल स्कूल रेडिनेस बाल वाटिका सप्ताह 3 कैलेंडर गतिविधि रजिस्टर रिकॉर्ड। अगर आपको अलग अलग देखना है तो इसके अलग अलग दिवस के भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। आपको बहुत ही आसानी होगी, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक अवश्य होगी, ऐसी मेरी आशा है। ये सोमवार का पूरा कार्य। अब आते हैं मंगलवार की तरफ। अब आते हैं बुधवार की ओर। बुधवार का 11/5/2022 तृतीय सप्ताह का पूरा कार्य। देखिए, हम सब शिक्षक हैं, पठन और लेखन से हमारा सबसे अधिक नाता है। तो जो भी गतिविधियां या कार्य कराते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि उसका अभिलेखीकरण आवश्यक है, अपने लिए भी, और यदि आपके विद्यालय में कोई आता है निरीक्षण के लिए तो अपने कार्यों को आप बहुत ही सहजता से रख पाएंगे और एक्सप्लेन कर पाएंगे। कितना भी सोशल मीडिया, फ़ोन और सारी चीज़ें उपलब्ध हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जब आप चाहें तो वो वर्क करें। आपने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उसको रखे हैं, लेकिन अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो आप अपने कार्यों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं वो। लेकिन एक अभिलेख के रूप में आपके कार्य अगर उपलब्ध हैं तो आप कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, देख सकते हैं आपने इस डेट में कौन सा गतिविधि कराई, किस तरह से कराई, आपका आइडिया रहेगा और अपने कार्यों को किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको नोडल शिक्षक के रूप में कक्षा 1 मिला है तो आप अपने कार्यों को बेहतर से बेहतरीन रूप में प्रस्तुत करें और बच्चों तक पहुंचाएं गतिविधियों को, वीडियोस बनाएं, TLM बनाएं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस कार्य में बहुत समय नहीं लगेगा, तो आप कर सकते हैं अभिलेखीकरण। अब आते हैं बृहस्पतिवार की ओर। लेकिन आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप करें ही। आप अपने डायरी जो आपको उपलब्ध में है, आप उसमें भी इन कार्यों को उल्लेखित कर सकते हैं कि आपने इस दिवस में ये कार्य कराया। या तो आप ऐसे करिए या तो डायरी में उसको मेंटेन कर लीजिए। अब आते हैं शुक्रवार की ओर। 13/5/2022। अब अंतिम कार्य तृतीय सप्ताह का 14/5/2022 दिन शनिवार, और ये पूरा गतिविधियों का विवरण। तो एक ये पूरा वीडियो जिसमें 25 अप्रैल से लेके 14 मई तक का पूरा बाल वाटिका का कार्य, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह का आपको एक साथ देखने को मिलेगा। तो आशा है आपकी मदद होगी, सहायता होगी। मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।